मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? सब खैरियत है ना? घर में ही रहिए। फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्लास खुलने का। बहुत सारे बच्चे फोन मैसेज कॉल करके पूछते रहते हैं कि क्लास कब ओपन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि सरकार का गवर्नमेंट का कोई ऐसा नहीं आ रहा निर्देश कि क्लास को खोला जाए। अनलॉक तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन क्लास अपना नहीं खुलने वाली है फिलहाल। आप क्या करें, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने की कोशिश करें और आपको रेगुलर वीडियो मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि गैप करके मिल रहा है, आपको रेगुलर वीडियो मिल रहा है। जिस तरह रेगुलर आप क्लास आते हो ना पढ़ने, सेम उसी कंडीशन के हिसाब से आपको रेगुलर वीडियो मिल रहा है। तो आप ये करो ना कि घर में बैठ के ही पढ़ाई करो। सबके पास फोन है, आराम से फोन लेंगे। और एक बेनिफिट भी तो है, जब आपकी मर्जी होगी तब आप पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं है, क्लास में तो एक नियम रहता है कि चलो भाई 6 बजे बैच है तो 6 बजे जाना है। यहाँ है अपने पास फोन है, जब मन तब पढ़ लेना है। दूसरी बात, कल का जो क्लास था, कल क्लास में हम लोग पढ़े थे डायपोल करंट पोटेंशियल। वो एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप उस क्वेश्चन को करें, 1-2 बार देखेंगे, समझेंगे। और रिकॉर्डेड वीडियो का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलता है कि ये समझ में आता है कि कल क्वेश्चन हुआ कैसे था, कैसे वहां कल के क्वेश्चन जब देखेंगे आप, उसमें देखेंगे कैसे r + l cos थीटा, r - l cos थीटा, वो l cos थीटा आया कैसे, फिर l cos थीटा खत्म कैसे हो गया। उस सारी चीज को जब 2 बार 3 बार सुनेंगे, समझेंगे और 1 बार लिखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज समझ में आएगा वहां से। और आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना, तो आप इसलिए हम कोशिश किए हैं कि जितना भी एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है सबको 1-2 करके सेपरेट वीडियो बना दिए हैं कि आपको जो क्वेश्चन समझ में आए वो क्वेश्चन को टाइप कीजिए, मेरे चैनल पर आइए, उसको देख लीजिए। तो उससे होगा क्या कि आपको सेपरेट क्वेश्चन रहेगा, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने में आसान हो जाएगा फिर, और आसानी से आप समझ भी सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कल हम लोग देखे थे कि 2 कंडीशन बनाया था मेन रूप से, एक एक्सियल में, एक ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन में। मतलब एक अक्षीय स्थिति में, दूसरा निरक्षीय स्थिति में। अब अक्षीय स्थिति में आज भी पढ़ना है और निरक्षीय स्थिति में आज भी पढ़ना है, लेकिन वहां एक ही रिजल्ट निकाल के दोनों कंडीशन लगा दिए थे, और यहाँ अलग अलग निकलेगा। तो हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको देख के ही बनाना पड़ेगा कि किस कब डायरेक्शन किसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि वेक्टर में दोनों चाहिए ना। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, उस क्वेश्चन करेंगे। और कोशिश आप कीजिए, और मेरा तो रहता है कोशिश है कि हमेशा सेपरेट वीडियो बनाएं, कम समय का ही बने वीडियो, और एक लॉन्ग क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो बने, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान हो जाएगा एग्जाम समय। और दूसरी बात, 12:30 से पढ़ाते हैं लाइव सेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग जरूर जुड़े हैं, आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट वही मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। अगर आप मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव को कवर करना चाहते हैं तो तभी कवर कर पाएंगे जब तक आप ऑब्जेक्टिव सेशन में जुड़ेंगे, तभी आपका बहुत सारा डाउट क्लियरेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये क्वेश्चन लिख दिए हैं, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें, अथवा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष स्थिति इन डाउन पोजिशन पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। यह लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है जी? लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग करते क्या है इस क्वेश्चन को बनाते हैं, जो क्वेश्चन का रहा उसके हिसाब से फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। रहा है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का मान। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, द्विध्रुव लेते हैं इस हिसाब से, मतलब ऐसे लेते हैं द्विध्रुव। ये डायपोल हो जाएगा, 1+, 1-, 1-, 1+, लेंगे ना, डायपोल ले लेंगे। अब इसके अक्ष पर अगर हम इसको ऐसे रखते तो इसका एक्सिस तो इधर हुआ, एक्स एक्सिस में वो अक्ष हुआ, उसी के हिसाब से हम बनाते हैं फिगर। मान लेते हैं एक +q चार्ज है, ये -q चार्ज है। अब निकालना मुझे क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करते थे, टेस्ट चार्ज रखते थे, Q0 यूज करते थे। कुछ याद आ रहा है ना? या हम Q0 यूज करें या +1 यूज करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर हम Q0 ही यूज करते हैं पिछले हिसाब से, या 1 यूज करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने यहाँ क्या यूज किया, +1 चार्ज यूज किया। इसको बोलते हैं एकांक परीक्षण धनावेश।
क्या बोलते हैं इसको, एकांक परीक्षण धन आवेश। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में ऐसे भी जो टेस्ट चार्ज था उससे हम क्या करते थे, भाग देते थे, मेरा क्यू क्या हो जाता था, कट जाता था। कुछ याद आ रहा है ना। अब आप देखिए ये है ए, ये क्या है बी। ओके, हम यहाँ डिफरेंट कलर से दिखा रहे हैं थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसके दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो टोटल होती है कितना, 12। इसके मिड से दूरी कितना हो जाएगा, एल। कहीं कंफ्यूजन नहीं है, मिड को ओ पॉइंट मान लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इससे कितना दूरी पर रखे हैं टेस्ट चार्ज को, हम कर देते हैं यहां से रखे हैं टेस्ट चार्ज को आर दूरी, कितना दूरी रखे हैं, आर दूरी। कोई समस्या यहां तक नहीं ना। जब आप यहां से भाई आर दूरी पर रखेंगे टेस्ट चार्ज को, तो स्वाभाविक है कि यहां से माइनस क्यू चार्ज से इस टेस्ट चार्ज जो सी पॉइंट पर है, मान लेते हैं किस पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर है, इस सी पॉइंट की दूरी बी पॉइंट से सी पॉइंट की दूरी तो कम हो जाएगी ना। आप यहां सोचो सिंपल, यहां से यहां तक की दूरी देख लो, दिखा देते थोड़ा समझ में भी आ जाए आपको। यहां से यहां तक की दूरी ज्यादा है, जबकि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, कम है। तो यह दूरी क्या हो जाएगा, आर में से, यहां से कितना दूरी हो जाएगा, आर में से एल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं है कंफ्यूजन। अच्छा, अब इससे देखते दूरी कि यहां से दूरी आर है, इतना दूरी इधर बढ़ गया, ये दूरी कितना हो जाएगा, आर प्लस एल होगा क्या। क्या कहीं किसी को डाउट है, फिर सुन लिए। द्विध्रुव के लिए क्या चाहिए, 1+1 माइनस 1+1 क्या ले लिए, माइनस ले लिए ना। अब इसका टोटल दोनों के बीच की दूरी कितना होता है, 12 मान के चलते हैं हम लोग। मिड से दूरी कितना होता है, एल। अब मिड पॉइंट से टेस्ट चार्ज जो रखे हैं हम लोग, कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की जो दूरी है वह दूरी कितना माने हैं, आर। कितना मान लिए हैं, आर। अब स्वाभाविक है यहां से जब दूरी, ये दूरी यहां तक आर होगा, इतना दूरी क्या हो जाएगा, आर में से एल घटेगा, एल ही घटेगा, इतनी दूरी घट रहा है, आर में से क्या घट गया, एल। अब इतना दूरी बढ़ रहा है, आर में से क्या कर दिए, एल को जोड़ दिए। अब सोचते हैं हम लोग कि वो टेस्ट चार्ज पर किसी कारण बल लगेगा। अब देखिए प्लस के कारण यहां भी है, यहां भी प्लस है। प्लस और प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षण का बल लगाता है। यह तो फोर्स लगाएगा भैया इधर, यह फोर्स लगाएगा इधर, लगाएगा। प्रतिकर्षण का बल हुआ तो फोर्स किधर लगाएगा, वो इधर लगाएगा। जब फोर्स उधर लगाएगा फोर्स यहां से लगेगा इधर, प्रतिकर्षण कारण। इसको हम दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका इधर होगा, ये। अच्छा, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस के बीच क्या होता है, आकर्षण। यह तो बल लगाएगा इधर, दूसरा कलर यूज करते हैं तुम। इसके कारण ये बल लगेगा इधर, और यह बल कैसा होगा, बल बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, ये भी होगा। अब एक चीज ऐसे डिसाइड कर लेते हैं हम लोग कि चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वह होता है भाई 1/4πε0 Q/r²। अच्छे सुनना, ध्यान सुनना, गौर से समझ में बहुत सारी बातें आई, यहां से एक चीज समझ में आएगा आपको। अब इसमें क्या बताया, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, इसका मतलब है क्यू भी कांस्टेंट मान लो। तो रिलेशन कैसा दे रहा है आर के साथ, व्युत्क्रमानुपाती का। अगर आप आर का मान बढ़ाते हो, ई का मान क्या हो जाएगा, कम जाएगा, आर का मान घटेगा, ई का मान बढ़ेगा। आई बात समझ में। अब आप ही बताओ कि यह दूरी यहां से आर प्लस एल जो है, यह दूरी तो बढ़ा हुआ दूरी है ना, थोड़ा ही बढ़ा, लेकिन दूरी बढ़ा हुआ है ना। तो इसका मतलब है ई ए का वैल्यू जो होगा वह कम होगा, ईबी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। होगा ना, एक बार ये कंफर्म हो गए। बाकी कुछ थोड़ा 1-2 लाइन भाषा लिख देंगे। स्वाभाविक है कि जब यह डिस्टेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए का जो है वह क्या होगा, ए का क्या हो जाएगा, वैल्यू कम, और ईबी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये आकर्षण बल लगा रहा है, ये क्या हो जाएगा, ज्यादा, चूंकि ये नजदीक से लगा रहा है। आई बात समझ में। इसको हम दूसरे तरीका से बोलते हैं। आप सोचो कि डायपोल के बारे में पहले बोलते हैं, घर में मम्मी और पापा, डायपोल एक तरह से, आप और हम क्या है, टेस्ट चार्ज है। समझे, ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कि घर में कौन है, मम्मी और पापा। वो तो क्या है, एज ए डायपोल है, एज ए क्या है, डायपोल है। और हम लोग क्या है, टेस्ट चार्ज। हम लोग क्या है,
हम लोग हैं टेस्ट चार्ज। क्या है हम लोग? टेस्ट चार्ज। अब स्वाभाविक है, सोचो कि घर में पापा हैं, तू कहीं बाहर घूम रहा है, सहयोग से तेरी मम्मी देख ली वहां, तो तू देख के तो भाग गया। उस समय किसका फुर्सत निकलेगा? घर में एक पापा थे तो तुमको मन में, तेरे मन में ये चला रहे चल पापा घर में है ना, थोड़ी मुझे यहाँ देखने आएंगे हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मम्मी उस आसपास कहीं से आ गई घूमते घूमते तुमको खोजते हुए कि मेरा जो नन्ना मुन्ना है वो कहाँ खो गया आजकल, तो खोजते खोजते आई तो मम्मी को देखते तू भाग गया वहां से। इसका मतलब है वन, मम्मी तो नेगेटिव है, उनका फोर्स आपके ऊपर क्या लगा? ज्यादा लगा, और पापा का फोर्स क्या लगा? कम लगा। वो चूंकि नजदीक से उनको तुम कहाँ में देखा? नजदीक में देखा। उसी प्रकार यहाँ माइनस क्यू चार्ज जो है स्टेज चार्ज पर नजदीक से बल लगाता है और ये आकर्षण का बल होता है। क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या है? करीब है। देखो करीब से बल लगा रहा है, ज्यादा खींचेगा ना, और ये दूर से बल लगा रहा है तो इसका प्रतिकर्षण हो रहा है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? एक बात यहाँ से कंफर्म हो लिया हम लोग, ये क्या है? छोटा है, और ये भी क्या है? बड़ा है। जब नेट निकालने की बात हो तब ईबी में ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घटेगा ना। अगर कुल लगाने की बात हो ईबी में ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नहीं घटेगा? हाँ। अब इसमें थोड़ा एक लाइन भाषा लिख देते हैं। आप लोग फिलहाल यहाँ फिगर को अच्छे से नोट कीजिए और यहाँ थोड़ा एक लाइन भाषा लिख देते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाइएगा, आपको क्वेश्चन तो बनाना है, जब तक थोड़ा लैंग्वेज नहीं लिखिएगा तो आपको पूर्ण मार्क्स नहीं मिल सकता है। हो सकता है ऐसा भी होता है। तो थोड़ा भाषा लिख देते हैं, एक आध लाइन का भाषा लिखते हैं, जिससे बहुत आसान है। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखते हैं वो क्वेश्चन को समझ के जैसे डील करते हैं हम लोग, उसको देखते हुए लिखते हैं, थोड़ा इजी वे में लिख देते हैं। लिख देंगे यहाँ की माना कि ए बी, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? जिसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितना माने हैं? एक ही सा भाषा लिखते हैं। जिसकी लंबाई ट्वेल्व है, जिसकी लंबाई 12 है तथा द्विध्रुव आघूर्ण कल के तत्व देखिए भाषा है, तथा द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 है। P बराबर Q इंटू 12। अब इसके द्विध्रुव के अक्ष पर ही रखे हैं, इसको टेस्ट चार्ज रखे हैं, और इसके मिड पॉइंट कितना दूरी पर रखा गया? 8 दूरी पर। मुझे इसी पॉइंट क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। नहीं लिखना है द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कौन सा बिंदु है जी? यहाँ C पॉइंट लिखे हैं ना, R दूरी पर बिंदु C पर क्या ज्ञात करना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ज्ञात करना है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। C पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। आगे का काम करने सबको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। क्या मालूम है सबको? इतने इसका लैंग्वेज था कि ए बी और क्या है? विद्युत द्विध्रुव है, इसकी लंबाई क्या है? 12 है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? P और Q इंटू क्या हो जाएगा? 12। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर क्या रखे हैं? बिंदु C पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्योंकि ये है क्या? टेस्ट चार्ज। ये क्या है भैया? टेस्ट चार्ज। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ध्रुव A के कारण विद्युत क्षेत्र किसी कारण होगा? ध्रुव A के कारण विद्युत क्षेत्र। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं उसमें चार्ज के साइन को लिखा नहीं जाता है, लेकिन जब पोटेंशियल लिखते हैं तो उसके चार्ज के साइन को लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए हम लोग चार्ज का साइन को यूज नहीं करते हैं। सबको मालूम है ये बात। तोता कर हटाया गया ये सब बात। ये बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाइप से नॉट
क्यू बटे आर स्क्वायर। दूरी बता लो, ए से दूरी कितना है स्टेट चार्ज पर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी को? अब लिखते हैं ध्रुव बी के कारण वैद्युत क्षेत्र EB बराबर 1/4πε0 क्यू बाय कितना हो जाएगा डिस्टेंस इसका जी, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक समझने में किन्हीं को? आप में किन्हीं को दिक्कत समझने में? देखिए ध्रुव बी के कारण क्या लिखे हैं, वैद्युत क्षेत्र ईबी निकाल रहे हैं 1/4 तो होगा क्यू बटे आर स्क्वायर। आर दूरी कितना है भाई, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। उतना लिख दिए क्या? यहां तो लिखे, यहाँ पे नोट कीजिए आप। आगे सॉल्व करते हैं। अब निकालना क्या है, यहां तक लिख लिए ना। एक बात यहां लिख देंगे, पहले जो हम लोग कंक्लूजन कर चुके हैं, ये जो होगा वह छोटा होगा किससे, ईबी से ना। इसको रहने तक काम आ जाएगा हम लोग का। चूंकि ये क्या है, छोटा है किससे हो, ईबी से है, इसलिए क्या होगा ई नेट निकालने के लिए क्या चाहिए, ईबी माइनस ई। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं ना? क्योंकि नेट जब निकालना होगा कितना अधिक, किसका प्रभाव ज्यादा था, तो इसका प्रभाव ज्यादा था, इसका प्रभाव कम था। कुल में क्या होगा, अधिक में कम को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ईबी माइनस ई। ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ईबी का वैल्यू देखो ये रहा 1/4πε0 क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ई का वैल्यू 1/4πε0 क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर होगा। वन बाय 4πε0 क्या आ जाएगा, कॉमन आएगा, क्यू भी कॉमन आएगा ना, हम लोग क्यू भी ले लेते हैं कॉमन। तो 1 बाय लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, डायरेक्ट क्यू लिख देते हैं, क्या ज्यादा आसान रहेगा। क्यू बाय 4πε0 कॉमन ले लिए, बचा 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। याद कोई कंफ्यूजन? तो कोई एक फार्मूला है, अलजेब्रा यहां लग गया। क्यू बाय 4πε0 एलसीएम ले लेते हैं, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा, बचेगा ये माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ एलसीएम लिया है, ये एलसीएम में आ गया, ये कटा, ये टर्म ऊपर आ गया, माइनस चिन्ह लग गया, इस बार ये कटा, ये टर्म ऊपर आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े आप लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, सोचो। अरे ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab होता है फॉर्मूला। पढ़े नहीं सब फॉर्मूला हम लोग, वही फॉर्मूला बैठ गया यहाँ। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, अंदर देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या लिखेंगे, क्यू बाय 4πε0 4ab आर इंटू एल बाय ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबके ऊपर होल स्क्वायर था, इसके ऊपर होल स्क्वायर चढ़ा दिए। ऐसे भी करेंगे, ऐसे आ जाएगा ए स्क्वायर करना, देख लेना अपना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl
इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, फिर गुना करेगा, फिर इसी टर्म में आ जाएगा वो। आगे बात समझ में? यहां तक नोट कीजिए आप पहले। लिख लिया यहां तक? आगे लिखते हैं इसके बाद इनेट क्यू रहने दीजिए 4πε0। इसको हम लिख सकते हैं जी 2R इंटू 12, सीधा करके लिखते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। 2L इंटू 2R बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं इनेट बराबर Q इंटू 2L, क्या आ जाएगा? P आएगा, P इंटू 2R बाय 4πε0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। या लिख देंगे चूंकि P बराबर Q इंटू 2L। आप नोट करते जा रहे हैं ना, नीचे मिटा रहे हैं। अब आया P इंटू 2R, Q इंटू 2L मतलब P, ऐसा यूज किए हैं। P इंटू 2R बाय 4πε0 R स्क्वायर L माइनस L स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब क्या करते हैं इसको, यहाँ L क्या है? बहुत छोटा डिस्टेंस है। हम लोग शुरू में पढ़े थे कि डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? बहुत बहुत छोटा होता है। क्योंकि एक कंडीशन लगाते हैं, अब L को हटाना है, L स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन किससे? R स्क्वायर से। R स्क्वायर क्या है? बहुत बहुत छोटा है। इसका मतलब तब क्या हो जाएगा? जब छोटा है तो L स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इनेट बराबर P इंटू 2R बाय 4πε0 R स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि इसका अंदर का जो L स्क्वायर था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। इनेट बराबर क्यों खत्म हुआ? क्योंकि L बहुत बहुत क्या है? छोटा है। सोच ले, अगर ये बाई 5 है और ये 0.0001 है, अगर 0.001 को स्क्वायर को घटा भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनरली आएगा P इंटू 2R बाय 4πε0 R पर पावर 4। देखिए यहाँ एक आर कट रहा है क्या? इनेट कितना आ जाएगा तब? 2P बाय 4πε0 R क्यूब कितना आ जाएगा? 2P बाय 4πε0 R क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ? इसका मतलब ये हुआ, देखो 2 कांस्टेंट टर्म, P कांस्टेंट जाएगा, 4πε0 कांस्टेंट है, बचा कौन? R क्यूब। R क्यूब साथ के साथ रिलेशन ई का 1 बाय। यही क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड पूछा कि डायपोल में जो होता है उसकी दूरी, डायपोल में, इलेक्ट्रिक डायपोल में जो उसकी दूरी होती है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा होता है? ऑप्शन में दिया 1 बाय R, 1 बाय R स्क्वायर, 1 बाय R क्यूब, 1 बाय R पावर 4। आंसर क्या हो जाएगा? 1 बाय R क्यूब। आई बात समझ में? ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है, आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा, इसी बेस्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ प्रूव हो गया। यहाँ क्या हो गया? आपका प्रूव हो गया है। आज एक क्वेश्चन ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया हम लोग को। कहीं समझने में परेशानी है? आज हम लोग का एक क्वेश्चन कवर हो गया। इस क्वेश्चन का नाम है वैद्युत विध्रुव के कारण अक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान। वैद्युत विध्रुव के कारण अक्ष स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान। कुछ नहीं किया, सिंपल समझ सोचना, फिगर समझ में आ जाए, क्वेश्चन कुछ नहीं है। प्लस क्यू माइनस क्यू डायपोल बन गया। दोनों के बीच दूरी कितना मानते हैं? 12। मिड से दूरी LL, यहाँ से मिड से डिस्टेंस टेस्ट चार्ज रख दिए C पॉइंट पर, डिस्टेंस कितना रखे? R। अब इससे इसका डिस्टेंस कितना हुआ? माइनस क्यू से इसका डिस्टेंस टेस्ट चार्ज का R माइनस L। चूंकि यहाँ तक डिस्टेंस R है, इतना डिस्टेंस पूछ रहा है, स्वाभाविक है घट जाएगा। यहाँ तक डिस्टेंस R है, यहाँ तक डिस्टेंस पूछ रहा है, स्वाभाविक डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? अब इसका वैल्यू, ये आकर्षण का बल लगा रहा है, इसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि दूर से बल लगा रहा है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। आई बात समझ में ना? जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो बंदा बाद लास्ट में बैठा हुआ है, अगर उसको तो डर कम ही लगेगा जो सामने बैठा हुआ है। अगर ये थोड़ा बदमाश करेगा, लगेगा इसको सर पीट देंगे, अरे डंडा दे देंगे, और उसको लगेगा दूर है क्या, जब तक मारेगा तब तक हम तो कहेंगे सर हम कुछ बदमाशी किए ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है? दूरी पर।
कैलकुलेशन कर लिए, रिजल्ट निकाल लिए। देखो ये कि यहाँ समझना था एल स्क्वायर क्या है, बहुत बहुत क्या है, छोटा, चूंकि डायपोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत छोटा होता है। शुरू में पहला दिन चर्चा में बता दिए थे, वो डिस्टेंस बहुत छोटा है, छोटा को घटा भी देंगे स्क्वायर को तो कोई फर्क पड़ने वाला रिजल्ट पर नहीं है। आई बात समझ में। आज एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो गया। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे, देख के वीडियो को अच्छे से। आपको एक बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, आप वहां आसानी से बना सकते हैं। आई बात समझ में। आज का ये लास्ट सेशन यहीं तक रहता है, फिर नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, इसी का इलेक्ट्रिक डायपोल का। इसलिए हम सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आपको रिवाइज करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर एक ही वीडियो में 2-3 बना देते तो वीडियो लेंथ तो बढ़ जाता, लेकिन आपको क्या हो जाता, समझने में दिक्कत होता है। इसलिए एक ही क्वेश्चन बना रहे हैं, और क्वेश्चन ऊपर दिखता है, जो क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन नीचे भी लिखा रहता है, ऊपर भी दिखता है कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्यूशन है। इसलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाएं, 2 बार 3 बार देखें वीडियो को, जिससे अच्छे समझ में आ जाएगा, आप बिहार बोर्ड बना दीजिएगा। आई बात समझ में। आज क्वेश्चन सेशन यहीं पर, नेक्स्ट सेशन मिलते हैं फिर।